नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों फाइनली 16 दिसंबर 2023 का वो दिन इंपॉर्टेंट है जिस दिन का इंतजार WBCS के जो एस्पायरेंट है यानी कि फ्यूचर ऑफिसर्स जो है नॉर्मली कर रहे थे। दोस्तों आप सभी को पता है कि नवंबर 5 को 2023 में प्रीलिम्स होना था, लेकिन 16 दिसंबर को हुआ और आज के दिन हम डायरेक्टली जो है जितनी भी सारे हमारे ऑफलाइन बैच के जो स्टूडेंट है एविजन्स के, तो उनसे मेरा अभी बात हुआ कि पेपर्स का क्या मतलब कि राइट नाउ जो आया मॉडरेट लेवल पे था या टफ था, देन सेक्शनल वाइज क्या था, तो उन सारी चीजों का ओवरव्यू देंगे। और हमारे इसी पार्टिकुलर चैनल पे आप देखना नहीं भूलिएगा पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस, जिसके थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा राइट नाउ वो क्या होगा। दोस्तों तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे रिव्यू राइट नाउ आया है उन बच्चों से जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं WBCS का, तो वहां पर हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। तो मेरे एक बच्चे से बात हुआ दोस्तों, और जो हमारे ऑफलाइन बैच के हैं, तो उन्होंने ये बताया कि सर इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ WBCS का, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बहुत ज्यादा इजी था। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से प्लस आपका मेडिवल हिस्ट्री से, ये आपका टू दी पॉइंट था दोस्तों, टू दी पॉइंट बिल्कुल क्वेश्चन जो है ना नॉर्मली पूछा गया था, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। और आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, या पूरा हिस्ट्री की बात करेंगे तो 50 नंबर होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि इंडिविजुअल सत्याग्रह आपको मालूम है दोस्तों, इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो यहाँ पर पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। और आप सभी को पता है कि 1940 का ये इशू है मॉडर्न हिस्ट्री से, और भारत में जो आजाद जब नहीं हुआ था तो पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे जी थे, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा गलती था। अगर ऐसे बच्चे जो इसको अटेम्प्ट करेंगे उनको फुल नंबर मिल जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो एक तो ये क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री से। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कांग्रेस सेशन में, जिसमें ये पूछा गया नॉर्मली दोस्तों आपको कि कांग्रेस का जो सेशन हर साल हो रहा था, तो महात्मा गांधी जी किस सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। तो ये तो बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है ना टोटली। 1924 में जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो बेलगांव कर्नाटका में हुआ था, जहां पर गांधी जी जेल से छूट के आए थे और वो वहां पे प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन ऑप्शन में 1925 था दोस्तों। तो अगर ये भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो फुल नंबर आपको मिलेगा। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि 18 दिसंबर को WBCS यानी कि स्टेट PCS का जो ऑफिशियल आंसर की वो आएगा, लेकिन हम लोग जब डिटेल पेपर एनालिसिस कंप्लीट अच्छे से करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी जरूर बताएंगे। आज हम ओवरऑल एग्जाम के बारे में बता रहे हैं। तो एंशिएंट जो हिस्ट्री है नॉर्मल दोस्तों, या मिडिवल है, यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल था। इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो एज यूजुअल एकदम बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ईजी। आप देख ही सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है नॉर्मली। और इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिटी से, तो पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन जो था दोस्तों, पॉलिटी से पहला जो क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो प्रिएम्बल से क्वेश्चन पूछा गया एज यूजुअल जो पूछा जाता है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल्स तो आपका रहेगा ही रहेगा, साथ साथ आपका फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन था, ये आपका पॉलिटी से था। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इकोनॉमी से, तो इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चन जो था वो करंट बेस्ड था, करंट अफेयर बेस्ड था इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दोस्तों। और इसके साथ साथ इकोनॉमी से करंट अफेयर के बाद जो आपका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है लाइक इन्फ्लेशन हो गया और भी कई सारे जो टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल, वहां से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार WBCS एक सरप्राइज ये दे दिया है दोस्तों कि बंगाल का ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी से लगभग क्वेश्चन नहीं के बराबर था दोस्तों। यानी कि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से बिल्कुल नहीं था दोस्तों, एकदम बिल्कुल कंप्लीटली सरप्राइज है। वरना अक्सर वो बेशतर 25 नंबर का जो स्लॉट होता है जिसमें वेस्ट बंगाल प्लस इंडियन ज्योग्राफी जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार जो कह सकते हैं ज्योग्राफी के मैटर्स को लेकर के, तो वहां से लगभग आपका क्वेश्चंस नहीं था दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर जो इस बार पूछा गया है दोस्तों, तो लगभग आपका 2022 का जो ईयर है वहां से करंट अफेयर पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम साइंस की बात करेंगे दोस्तों, साइंस की बात करेंगे तो एज यूजुअल हम लोग ऑफलाइन में जो बच्चों को पढ़ाए थे और साथ साथ ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन हमारे साथ पढ़ रहे थे, तो उन लोगों को बताया ही गया था कि बायोलॉजी और उसके साथ साथ आपका केमिस्ट्री, देन आपका फिजिक्स, ये आपका एक हायरार्की होगा। तो इस बार जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो आपका बायो से है, देन इसके बाद आपका फिजिक्स, उसके बाद हम कह सकते हैं केमिस्ट्री से है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे मेरा अभी बात हुआ, वो बोले सर हम लोग केमिस्ट्री बिल्कुल टच नहीं किए, बायोलॉजी को पूरा किए, फिजिक्स को पूरा किए, और इसके साथ साथ
बच्चों लोगों का कहना ये था कि मैथ्स का जो पेपर आया है सर इस बार थोड़ा सा टफ आया है, थोड़ा सा टफ आया है। अब देखिए पेपर अगर टफ है तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कोई ना कोई सेक्शन आपका टफ हो ही जाता है। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, ये सब लेवल बनता ही रहता है। बात करेंगे अगर हम रीजनिंग का, तो रीजनिंग भी एज यूजुअल नॉर्मली था दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे मैथ्स रीजनिंग के बाद, तो अब आ जाता है नेक्स्ट आपका इंग्लिश। और इंग्लिश भी जो है आपका जो लेवल था दोस्तों वो आपका इजी टू मॉडरेट था। तो कुल मिला के अगर हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे, जो फाइनल कट ऑफ है आपके स्क्रीन पे देखिएगा, तो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ गया था 2022 के प्रीलिम्स का वो 130.39 के आसपास गया था। बैकवर्ड क्लास ए और बी की बात करेंगे तो 130 यानी कि ये तीनों एक ही जैसा हो गया, ठीक है, मतलब जनरल और बैकवर्ड क्लास। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 124 के आसपास, एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 104 के आसपास, और बाकी अलग अलग कैटेगरीज आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल कैटेगरी का, जिसका जो नॉर्मल कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 2022 में वो 130.39 के आसपास गया था दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ राइट नाउ बनाएंगे तो लगभग मान के चलिए कि अगर आप 65% से लेकर 68% अच्छे से स्कोर करते हैं ओवरऑल परसेंटेज वाइज, तो लगभग इस बार का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग आपका सेम टू सेम ही जाएगा दोस्तों। क्योंकि पेपर का जो लेवल है प्रीलिम्स का वो बिल्कुल टफ है, सॉरी बिल्कुल जो है इजी टू मॉडरेट है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है। करंट अफेयर की बात करेंगे तो करंट अफेयर इस बार थोड़ा सा टफ हो गया 2022 का। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल बिल्कुल सेम, पॉलिटी इकोनॉमिक्स मैंने ऑलरेडी बताया, देन इसके साथ साथ साइंस का पोर्शन मैंने ऑलरेडी बताया। तो हमारा जब डिटेल्ड पेपर एनालिसिस चलेगा तो उस सेशन को जरूर जो है देखिएगा आप, जिसमें 18 तारीख को तो ऑफिशियल आंसर की आएगा, लेकिन हमारे डिटेल सेशन से एक ये एक्सपेक्टेशन आपको मिल जाएगा कि इस बार का जो फाइनल कट ऑफ है डिटेल एनालिसिस में वो आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन मान के आप चलिए कि 65% से लेकर के 68% जिनका स्कोर है इस बार उनका प्रीलिम जो है निकल जाएगा दोस्तों। वो मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दे ठीक 2 दिन के बाद से, क्योंकि 18 तारीख को आपका ऑफिशियल आंसर की आ ही जाएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि ऐसे ऑफिसर्स जो फ्यूचर में ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, तो इसी सर्विसेज के लिए बनना चाह रहे हैं, ये नॉर्मली जो है आपका नॉर्मल दोस्तों। तो यहाँ पर जो बनना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, देन आपका ग्रुप डी, इसी चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको WBCS एग्जीक्यूटिव या ग्रुप ए सर्विसेज में जाना है, और इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा दोस्तों वो 65 से 68% के बीच में रहेगा। क्वेश्चंस का जो लेवल अगर हम बोल रहे हैं बार बार, तो आपका इजी टू मॉडरेट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और साथ साथ दोस्तों मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट जो अदनान सर है, तो आपको डिटेल पेपर एनालिसिस देखना है, और कल हमारा वीडियो डिटेल पेपर एनालिसिस के साथ आएगा, साथ साथ आंसर की भी देंगे आपको, ताकि आपको अगला जो प्रोसेस है उसके लिए हेल्प हो पाए, उसके लिए फायदा हो पाए। आई होप दोस्तों कि आपको थोड़ा सा जो ओवरव्यू समझ में आया होगा। डिटेल पेपर एनालिसिस देखना ना भूले। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।